माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फ्यूचर अकेडमी। दोस्तों, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 9 आपको बताने वाला हूँ। प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से मैं साइन कब लेना होता है, टेन कब लेना होता है, कॉट कब लेना होता है या कॉस कब लेना होता है। तो सबको मैं आपको बताऊँगा प्रॉपर तरीके से। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आपका जो 9वां जो चैप्टर है क्लास 10th का, वो है आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हमें आपको दो एंगल्स पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, एक तो एलिवेशन वाला एंगल और एक डिप्रेशन वाला एंगल। ठीक है, अब एलिवेशन वाला एंगल और डिप्रेशन वाला एंगल होता क्या है, पहले मैं आपको प्रॉपर तरीके से वही समझाऊंगा। तो देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ फिलहाल में, या फिर मैं यहाँ पे एक मैप के जरिए आपको समझाता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, सपोज कीजिए, या किसी दीवार पे खड़ा हुआ हूँ, या किसी मकान पे खड़ा हुआ हूँ, या किसी हाउस पे खड़ा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ऊपर की तरफ देखता हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं यहाँ से मैं अगर ऊपर की तरफ देखता हूँ, ठीक है, तो ये होता है एलिवेशन एंगल। ठीक है, क्या होता है, यहाँ से अगर मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ तो क्या होगा, एलिवेशन एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अब नीचे की तरफ देखता हूँ तो यहाँ जो आपका एंगल बनेगा यहाँ से, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो आपको ये दो एंगल इसमें याद रखने हैं। अगर कोई व्यक्ति मीनार पे, अगर कोई व्यक्ति टावर पे खड़ा हुआ है सपोज कीजिए, और वो नीचे की तरफ देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अगर वो ज़मीन पर खड़ा हुआ है और टावर की तरफ देखता है, या रूफ की तरफ देखता है, या फैन की तरफ देखता है, या एरोप्लेन की तरफ देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ठीक है, अब देखिए, प्रॉपर तरीके से आपको एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, रफ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, वैसे ही यही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, मैंने कहा आपसे कि आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कब होती है कि यहाँ जो राइट एंगल बनता है, इसमें जो राइट एंगल जो बनता है ये वाला, ठीक है, ए बी सी, आपके जो एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री के, और जब एलिवेशन या डिप्रेशन एंगल की बात होगी तो आपका राइट एंगल जरूर बनेगा, ये आप ध्यान रखें, पहली चीज़। दूसरा, कभी कभी ये होता है कि सर कभी तो साइन 30 की वैल्यू लेते हैं, कभी सर कॉस 30 की वैल्यू लेते हैं, कभी हम टेन 30 की वैल्यू लेते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन में टेन 30 की वैल्यू लेते हैं, या टेन 45 की, या टेन 60 की, जितना एंगल होता है। ठीक है, लेकिन हम टेन क्यों लेते हैं, कॉस क्यों लेते हैं, या साइन क्यों लेते हैं, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए ध्यान से, कैसे कि आपने देखा होगा पी बी पी, एच एच बी। ठीक है, यहाँ जो होता है आपका वो बेस होता है, बी से बेस हो गया। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया पी से, और ये एच से आपका हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, और आपने जब दोस्तों फ्रेंड पढ़ा होगा ये ट्रिग्नोमेट्री में पार्ट 8 में, चैप्टर 8 में, तो यहाँ आपका साइन होगा, यहाँ आपका कॉस होगा, यहाँ आपका टेन होगा। ठीक है, आपको अपोजिट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ कॉसेक होता है आपका, यहाँ आपका सेक होता है, आपका कॉट होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से एक चीज़ बताता हूँ कि आपको यहाँ कॉसेक की ज़रूरत नहीं है, सेक की ज़रूरत नहीं है, कॉट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। अगर यहाँ आपका टावर दिया हुआ, टावर की यहाँ लेंथ दी हुई है, ठीक है, और यहाँ आपकी डिस्टेंस दी हुई है, तो आपका P और B की हमें आवश्यकता है। अब P और B आपका किस में आ रहा है, 10 में, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, अगर आपका ये नहीं दिया हुआ है, ऑलरेडी आपको गिवन है ये हाइपोटेनस, और आपको गिवन है ये परपेंडिकुलर। ठीक है, ये वाली हाइट गिवन है और ये वाली हाइट गिवन है आपको, हाइपोटेनस वाली। तो आपको पता है P और H किस में आ रहा है, P और H साइन में आ रहा है, तो हम साइन लेंगे। तो ठीक है, अगर आपको ये दोनों दिए हैं, हाइपोटेनस वाला और बेस वाला,
तो आपको पता है हाइपोटेनस और बेस कॉस में आ रहा है, तो हम हाइपोटेनस और बेस कॉस वाले में लेंगे। ठीक है, आपको जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी नीड होगी आपको वही एंगल लेना है और उसी के अकॉर्डिंग हम साइन ले सकते हैं, कॉस लेंगे, टेन लेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ एक्सरसाइज का जो 9.1 का है क्वेश्चन, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है। तो पहला ही क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप ना करें, अब थोड़ा और इंटरेस्ट आपको आने वाला है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 9.1 का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट वो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका फिगर भी दिया हुआ है। क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज द टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रूप ऑफ द ग्राउंड। कि आपकी एक क्या है कि सर्कस जो क्लाइंबिंग चढ़ने की जो रस्सी है, रूप है, वो इस प्रकार से आपकी बंधी हुई है। ठीक है, आपको जो यहाँ पे फिगर दिया है वो ऐसे दिया है, मैं आपको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से इसको बना के बताता हूँ। आपका फिगर दिया है ये, ठीक है, ये आपका फिगर है। आपका जो फिगर है उसमें ये ए है, ये बी है 90 डिग्री, और ये आपका सी है, और ये 30 डिग्री है, और ये आपका 20 मीटर। ठीक है, आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये पोल से रूप क्या है, बंधी हुई है, और यहाँ से कोई चढ़ता है इस पर, जैसे आपने सर्कस में देखा होगा। तो आपको पोल की जो हाइट है वो पूछिए, तो ये आपका क्या है, पोल है, इसकी आपसे हाइट पूछी हुई है। ठीक है, अब देखिए आपको कैसे फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन लिखेंगे तब देखेंगे कि AC गिवन कि AC इक्वल दिया हुआ है, या फिर यहाँ स्टार्टिंग में आप लिखते हैं गिवन दैट AC इक्वल 20 मीटर लॉन्ग रूप है, ये आपकी रस्सी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से देखिए, आपको पोल की हाइट पूछी है, ये आपका क्या पूछा, हाइट पूछी है आपकी पोल की। ये आपका जो हिस्सा है वो परपेंडिकुलर वाला है। ठीक है, ये आपका क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर जो है, मैंने आपको क्या बताया था, PBP HHB। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में दिया हुआ है, साइन में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है साइन 30। ठीक है, यहाँ देखिए P और H क्यों लिया है, मैंने साइन क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ P दिया हुआ है आपका, परपेंडिकुलर आपसे पूछा है। ठीक है, P की बात कर रहा है, और आपका यहाँ हाइपोटेनस दिया है, तो इन दो एंगल्स की बात, इन दो जो लाइंस है, जो हाइट है, इन दोनों की बात कर रहा है। तो आपको P और H ही लेना है, जो कि आपका किस में आता है, यहाँ साइन में आता है। ठीक है, अब यहाँ साइन में जब ये आता है तो आप देखिए ध्यान से, साइन 30 आपका कितना होता है, P और H, P और H। P क्या है आपका, AB, तो आप पुट करेंगे AB। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है आपका, AC, तो आप पुट करेंगे AC। ऐसे आपको पुट करना होता है कि साइन कब लिखना है, टेन कब लिखना है, या कॉट कब लिखना है, या सेक कब लिखना है। ठीक है, या साइन कॉस कब लिखना है। तो वैसे सेक की और कॉसेक की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर भी किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले तो आपके लिए, आप इसको याद रखें, ये आपके लिए बेनिफिट है, ये आप लर्न रखें। ठीक है, अब देखिए यहाँ साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ठीक है, यहाँ AB जो है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, AB जो है वो आपको क्या करना था, फाइंड करना था, ये वाला। और आपका जो AC है वो 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, या उसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा AB इक्वल 20/2। 2 से क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा AB बराबर 10 मीटर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, जो एंगल से 90 डिग्री पर जो पोल लगा हुआ है सीधा एकदम, उसकी हाइट क्या है, तो उसकी जो हाइट है वो कितनी है,
10 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको सेकंड क्वेश्चन नहीं आता, थर्ड नहीं आ रहा, फोर्थ नहीं आ रहा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको एवरी क्वेश्चन की डिटेल के साथ सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है हमारा तो पहले उसके लिए थैंक यू। फिर उसके बाद अगर आप मैथ अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, लॉकडाउन के बाद शायद जुलाई में स्कूल ना ओपन हो, तो आपको घर बैठकर ही मैं तैयारी कराने वाला हूँ। आर.डी. शर्मा का बेस्ट सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। प्रॉपर तरीके से एक एक क्वेश्चन को इसी प्रकार से समझाने वाला हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। क्या मिनट